पहाड़ कांपते हैं, आसमान हिलता है, खुलता है उसका मुख विशाल, बह निकलती है वो अपार शक्ति, एक विनाशकारी होम, बेपरवाह और स्वतंत्र। पिछले हफ्ते मैं एक बहुत ही खूबसूरत देश में था। सेंट्रल अमेरिका में एक देश है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका अपने ग्रीनरी, अपने जंगलों, पहाड़ों और विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतुओं के लिए फेमस है। और कोस्टा रिका अपने वोल्केनोज के लिए, ज्वालामुखियों के लिए भी बहुत फेमस है। कई सारे ज्वालामुखी वहाँ पर हैं, कुछ एक्टिव हैं, कुछ एक्टिव थे कुछ वर्षों तक। उनमें से एक उनका जो सबसे खूबसूरत वोल्केनो है अरेनाल वोल्केनो। तो हम लोग उसके फुटहिल्स में रुके हुए थे और मुझे मौका मिला उस बेहद ही खूबसूरत जगह को देखने का। और जब मैं वहाँ पर था, मुझे एक बड़ी अजीब सी अनुभूति हुई। एक विशालकाय पहाड़ को, जो एक बिल्कुल परफेक्ट जो वोल्केनो का शेप होता है, उसे देखकर इतने पास से, और उसके आसपास जो जंगल थे, उसमें जो तरह तरह के जानवर जो वहाँ पे जीवन पनप रहा था, उसको देख के। और फिर जब मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा तो पता चला कि 1968 में वो जब पहली बार 500 साल के बाद इरप्ट हुआ और जो डिस्ट्रक्शन हुआ वहाँ पे, उसके बाद फिर 1992 में, फिर 2010 तक वहाँ से लावा निकलता रहा। तो कितनी तबाही मची, और उस तबाही के बाद जो दोबारा जीवन पनपा, वो जो मैं उसको डायरेक्टली जो जीवन मृत्यु का जो सर्कल है उससे कंपेयर कर रहा था कि कैसे नेचर अपने आप को परखती है इन साइकिल्स के थ्रू। वहाँ पर एक कविता ने जन्म लिया। बहुत ही कच्ची सी कविता है वो। मैंने वहीं बैठकर वो कविता लिखी और मैंने उसको वहीं पर ही रिकॉर्ड करने की कोशिश करी है। तो मैं उस कविता को आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर मेरा उत्साह बढ़ाइएगा। तो कविता यूँ है कि पाताल की अनंत गहराइयों में जहाँ धड़कता है धरती का दिल, सोती है वहीं एक अपार शक्ति, शांत और स्थिर। पत्थरों और चट्टानों की चादर ओढ़े बैठा है सदियों से सुषुप्त, मौन और अज्ञात। धरती की थोड़ी सी बेचैनी, हल्की सी फुसफुसाहट, हृदय का थोड़ा अधिक स्पंदन कर देता है उसे भी बेचैन, व्याकुल, फिर उग्र। धीरे धीरे कंपन के साथ होता है उस प्रकोप का प्राकट्य, एक अतुल ऊष्मा का उत्सर्जन। पहाड़ कांपते हैं, आसमान हिलता है, खुलता है उसका मुख विशाल, बह निकलती है वो अपार शक्ति, एक विनाशकारी होम, बेपरवाह और स्वतंत्र। आधुनिक या पुरातन, उसका विध्वंसकारी स्वरूप विकराल निगल लेता है अपने साये में पलता समूचा जनजीवन, जंगल, जंतु। फिर इसकी आग राख से सिंचित एक उर्वर गर्भ जन्म देता है एक नया जीवन, नए पेड़, नए जंतु, नए लावा से निर्मित नई चट्टानें। तो इस ज्वालामुखी के गीत में मृत्यु और जन्म चक्र के बीच प्रकृति परखती है अपना अस्तित्व, देखती है विनाश में होता जीवन का आविर्भाव।